गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मैं आज के दिन का ही इंतज़ार कर रहा था। देखते हैं आज की ट्रेडिंग कैसी होती है। एक्सपायरी है, निफ्टी आज वोलेटाइल बहुत कम रहेगी। मुझे लग रहा है आज निफ्टी 100 पॉइंट में ही सिमट जाएगी। आप लोग आज ध्यान रखना, आज की मार्केट बहुत मेन होने वाली है। आपको मैं इस मार्केट में आज बहुत छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो देखना है। ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे पॉइंट इसमें क्लियर करूंगा मैं। किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम फेस करते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम ट्रेड कर सकते हैं। डाटा तो शायद आने लगा है। आ गया डाटा। BTST का डाटा आ गया। एक छोटी सी रेंज आज मार्केट की 100 पॉइंट की, जैसा मैंने बोला था। और हाँ, कल भी मैंने 2 ट्रेड लिए थे। एक सुबह किया था, उसके बाद EOR+1 से मुझे एक ट्रेड मिल गया जिसमें मुझे 75 पॉइंट भी मिले थे। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और आज देखते हैं हम सुबह वाला ट्रेड, मॉर्निंग वाला कैसे लेंगे। ध्यान रहे, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो रिवर्सल के पॉइंट मेन होते हैं, मार्केट कहाँ से वापस जाता है, कहाँ से रिवर्स करता है और कौन सा ट्रेड करने लायक है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। इस समय जो सपोर्ट आ रही है 24,400 पर आ रही है। रेजिस्टेंस आ रहा है 24,500। क्या होता है, अगर सपोर्ट जब स्ट्रांग होती है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है एक जगह पर, तो मार्केट दोनों रिवर्सल के बीच में ही चलती है। अभी आप देख रहे होंगे तो सपोर्ट WTB है, यानी कि नीचे की तरफ वीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो है 24,500 पे, वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस को, जैसे आपको जो पीला पीला दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक पीले वाले का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट वीक है, इस तरफ नीचे की तरफ। वही 24,400 से 24,450 पे होता तो ये WTT होता। अभी इस समय WTB है जो कि नीचे की तरफ है। इस केस में क्या होता है, अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए तो हम सपोर्ट से ही ट्रेड लेंगे, और सपोर्ट से EOS से लेकर के EOR+1 तक जाएंगे हम, जिसकी वैल्यू जो 24,550 की जो वैल्यू आ रही है वहाँ तक जाता है मार्केट। और आज की जो IV है, ज़रा वो भी देख लूँ मैं। आज की IV 15 आ रही है पुट साइड पे, कॉल साइड पे आ रही है 11, 10, 11, 14, 15। चलो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सपोर्ट हमारा सही रहेगा लगभग। मैंने बोला था ना, यहाँ हमारा सपोर्ट जो बन रहा है 300 और 400 पे बन रहा है। ध्यान रहे, हमें तो जिसको सेफ ट्रेड लेना है वो EOS-1 से अपना ट्रेड ले। EOS-1 क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे सपोर्ट हमारा 24,400 पर है, ये हमारा सपोर्ट हो गया EOS, और जो इससे नीचे हो गया 24,350, ये हमारा हो गया EOS-1। कभी कभी ऐसा होता है कि EOS से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अगर ये केस में WTB है, अभी सपोर्ट हम करेंगे पूरे 5 मिनट का इंतज़ार मार्केट का, और हमें दिखाई दे रहा है जो पुट साइड का वाई चेंज है इस समय 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर, वो काफ़ी अच्छा है, 94,000 के आसपास है। और कॉल साइड में 24,500 पे 76,000 है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होता है तो हमारा 24,400 ही सपोर्ट बन जाएगा। और जिसको सेफ लेना है 24,350 के डाइवर्जन से, वो अपना ट्रेड सपोर्ट से तू अपना बना ले शंभू। फ़ोन आ गया था अभी आप देख रहे होंगे। सपोर्ट का भी सीन क्लियर हो गया है। रेजिस्टेंस भी देखो WTB हो रहा है। इस केस में क्या होता है, हमारे सारे ट्रेड जितने भी होते हैं कॉल साइड के नहीं होते हैं, पुट साइड के ही होते हैं इस केस में। अब मैं इसमें इंतज़ार कर रहा हूँ कोई सा भी एक दोनों साइड स्ट्रांग हो जाए तब ट्रेड लूँ। अभी इसमें कोई ट्रेड है नहीं फ़िलहाल।
अब मैं लेवल लगाने वाला हूँ। इसमें एक लेवल है मेरा 530 का, ये है मेरा रेजिस्टेंस, और सपोर्ट है मेरी 390 पर। ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट आप देख रहे होंगे 24,400 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है, और हद से हद अगर ये मार्केट गिरा भी तो यूएस -1 तक जाएगा। 350 की जो अभी वैल्यू आ रही है वो 24,342 आ रही है। 24,342 एक लेवल वहाँ लगाता हूँ, 24,342 ये यूएस -1 है हमारा। अभी हम यहाँ से सेल तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ का सेल का कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, मैं यूएस से ही ट्रेड लूँगा इसमें। हाँ जी, बिल्कुल यूएस से ही ट्रेड लूँगा मैं। कल किसी का डीएम आया था मेरे पास, वो ये कह रहा था आप वीडियो तो डालते हो पर मैं ये नहीं बताता हमने ट्रेड कहाँ से लिया। अगर मैं ऐसे बताने लग जाऊँगा तो भाई से भी मुझ पर कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। पर मैं बस आपको छोटे से लेवल तो दे तो रहा हूँ, लगभग यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सेफ़ होता है, ये सेफ़ नहीं होता है। इतना तो ध्यान होना चाहिए ना आदमी को। इस समय जो वैल्यूज़ आ रही हैं बहुत कम आ रही हैं, पर वो जो कॉल साइड की आई हुई आप देख सकते हैं बहुत थी अभी 10 और 11 की, और जो पुट साइड की आई हुई थी वो 14-15 की थी। जो हमारा पुट स्ट्रॉन्ग रहेगा, बढ़िया रहेगा, जिसमें अभी यूएस से जो ट्रेड बनता है हमारा बहुत अच्छा बनता है। पहला ट्रेड यूएस से ही होता है, पर वो ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं। EUR-1 और EUR+1 करता हूँ। कल मुझे मिला था EUR+1 जिसमें 100 पॉइंट का कैप्चर हुआ था। बहरहाल मैंने अपने फ्यूचर में 75 पॉइंट ही कैप्चर किए थे। EOS-1 सेफ कॉल बाइंग, ये देना इस सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यूज़ चेंज होके आ रही है तो मैं इसको लेवल को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूँगा, यहाँ कहीं पे। यूएस मेरा 378 या 380 की समथिंग रहेगा। अभी मुझे इसमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं है तो मैं ट्रेड कैसे करूं। ध्यान रहे, आज मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करूंगा इसमें। आपको मैं ये बताऊंगा कि ट्रेड सेफ ट्रेड होता क्या है, कहाँ से हम सेफ ट्रेड लेते हैं जो डेली प्रॉफिट हम कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिनको डेली आके कॉल पुट खेलना ही है, वो तो कहीं भी कर सकता है ना, पर एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है ट्रेड करने का। मार्केट हमें ऐसे ही पैसे थोड़ी देता है, मार्केट से पैसे लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई भी मार्केट एकदम पैसा नहीं देती है। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,500 से 24,450 पे WT भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? अक्सर क्या होता है, ये कब होता है, मैं लगभग 3 साल से मार्केट में हूँ, मैंने ये देखा है केवल एक्सपायरी के दिन ही दिखता है सबसे ज़्यादा। क्यों दिखता है? छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं, लोग बार बार कॉल पुट करके यहाँ से निकलते हैं, तो ये वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, और इस वॉल्यूम जनरेट होने के कारण यहीं पर हमारा जैसे रजिस्टेंस बन जाता है और वहीं सपोर्ट बन जाता है। सुबह 9:18 में मैंने देखा 24,300 पे जो बॉल सपोर्ट साइड पे, पुट साइड में जो 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है वो 97% था, अब वो 80% रह गया, 79 हो रहा है, यानी कि वो घट रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, जब वो सपोर्ट की परसेंटेज घटती है तब हम सपोर्ट 24,400 का जो EOS होता है यहाँ से ट्रेड बाई करते हैं फ्यूचर का, और जिसको भी कॉल बाई करना है वो EOS-1 का ही इंतजार करे, वरना उससे पहले कोई कॉल का ट्रेड ना ले, चाहे ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेड वहाँ से उसका एक्चुअल बनता ही नहीं है। रिस्की ट्रेड है, रिस्की ले सकते हो आप, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बाइंग होगी कहाँ से। ये यूएस आ गया, ये मेरा बाइंग का लेवल है।
ये मेरा बाइंग का लेवल है। मैं आपको बताऊँ, इसमें एंटर होते ही मैं बाइंग करूँगा, और उससे पहले मेरा बाइंग का कोई तरीका इसमें है नहीं कि मैं इसमें कोई बाइंग कर सकूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं भी बाइंग कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं बाइंग कर रहा हूँ। ये मैं केवल अपनी जो बिना सर की थ्योरी है, थोड़ा मैंने उस पर भी काम किया है, समझा है उसको। बस ये मेरा एंटर हो जाएगा तो मैं बाइंग करूँगा। ये मेरा बाइंग हो गया भाई, यहाँ पर मैंने कर लिया बाइंग। ये ऑर्डर लगाऊँ पहले, ठीक है, ये मेरा बाइंग हो गया बस। ये मेरा बाइंग हो गया। और मेरा एसएल कहाँ रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एसएल रहने वाला है 24,325। ये मेरा एसएल रहेगा लगभग। ये मेरा एसएल है जो EOS -1 है। अगर इससे मार्केट नीचे आता है तो मेरा ये एसएल होगा यहाँ पर। उसमें ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इससे नीचे आएगा तो मेरा ट्रेड कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं किसी भी हाल में इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा। और अभी भी ये WTB दिखा रहा है, रेजिस्टेंस जब WTB होता है तो लगभग 50 पॉइंट देखा जाता है। पर मुझे इस सिनेरियो के हिसाब से, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं OI टू OI ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिससे मुझे आज जो 100 पॉइंट का मूव है मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें 100 पॉइंट का मूव है तो मैं नहीं चाहता इसमें 100 पॉइंट ही मिले। मुझे आज 50 पॉइंट भी मिल जाए बहुत है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल अगर जिस तरफ हो गया है पर दोबारा रिवर्स उस साइड में जाएगा ही नहीं। और मानो उसने 200 पॉइंट नीचे गिर गया मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगा, 200 पॉइंट वहीं रुक जाएगा, लगभग 100 पॉइंट में की रेंज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो थ्योरी की बात करते हैं बेसिकली। अब हम थ्योरी में ये होता है, अगर आप मान के चलो फ्यूचर बाय कर रहे हो या ऑप्शन बाय कर रहे हो या ऑप्शन सेल कर रहे हो, आप हमें केवल अपने पैसे को ध्यान रखना है कि हमारे पास पैसा कितना है, उसको मिनिमाइज़ करना है हमें। कोई ऐसा होता है जो 50,000 का कैपिटल लेकर के आता है, अपना 20,000 का स्टॉप लॉस रख लेता है। बिल्कुल स्टॉप लॉस हमें बहुत छोटा रखना है। अगर हमारे पास 50,000 रुपये है तो हमें केवल ट्रेड भी 30,000 से करना है, 50,000 से नहीं करना है। और जो ऑप्शन चेन की थ्योरी है वो बहुत लंबी है, जिसको मैं केवल 2 भाषा में प्रयोग करता हूँ। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो जिसको सेफ्टी लेना है वो EOS -1 से जा सकता है, और रेजिस्टेंस जिसको सेल करना है वो EOR +1 से जा सकता है, और इससे आगे पीछे वो कुछ ना करे। अभी का जो सिनेरियो अभी बना हुआ है तो इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 पर है, और सपोर्ट हमारा 24,400 पे, और दोनों ही WTB हैं नीचे की तरफ। इस केस में हम ऊपर का ट्रेड लेते नहीं है बाइंग का कोई भी, हम लेते हैं नीचे का ट्रेड। पर मैंने किया है बाइंग। मैंने बाइंग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जो OI चेंज है वो अभी भी 1 लाख के समथिंग है, और जो कॉल साइड में वो 1,88,000 है, वो ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा आने वाली है उस साइड। पर मैंने कॉल का ये लिया कि मुझे केवल 50 पॉइंट चाहिए या फिर 25 पॉइंट। जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं उस पर ही काम करता हूँ। बिल्कुल जो स्टॉप लॉस है मेरा वो स्टॉप लॉस रहने वाला है, उसको मैं किसी भी हाल में मॉडिफाई नहीं करता, और निकल जाऊँगा मैं इससे बाहर अगर इस पर नीचे मार्केट आया तो। देखते हैं आज स्टॉप लॉस आता है। आज मुझे लग रहा है मेरा स्टॉप लॉस आया, क्योंकि 24,300 की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ होने के बाद इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये फिर से डिक्रीज़ होती है तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा किसी भी हाल में, और मुझे लग रहा है मेरा आज प्रॉफिट होने होगा ही, क्योंकि ये वाली जो परसेंटेज है ना, ये भी 82% है, 78% 82% हो गया। अगर ये 82% से 75% के समथिंग आ गया ना तो मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊँगा यहीं पे। हमें हमेशा ये, अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पर 100% वॉल्यूम और जहाँ OI है ये हमारे बेस होते हैं मेन, चाहे सपोर्ट साइड हो चाहे कॉल साइड हो। इस बेस को हमें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो वैल्यूज़ आती हैं LTP कैलकुलेटर की वो थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं, 5-6 पॉइंट उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। अभी मुझे लॉस चल रहा है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लॉस चल रहा है इसमें लगभग ये 8,300 के समथिंग चल रहा है लॉस। और इस लॉस को मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा लॉस कभी लिया नहीं है। पर ये लॉस मेरा चल क्यों रहा है? क्योंकि आज मेरी क्वांटिटी और दिनों से ज़्यादा है जी।
300 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा तो लॉस तो होगा ही ना। अभी तो ये ऊपर आ गया है, अब लॉस तो बहुत कम हो गया, 2600 रुपये का लॉस आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, सिनेरियो चेंज होता है। 86% हो गया, देखते रहिए आप। ये गेम ऑफ परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज का ही सारा खेल है। अगर ये 90 पर पहुंचती है तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाऊँगा। मैं इस ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, मैं इसमें नहीं रहूँगा। इसमें जो EOR की वैल्यूज़ हैं वो कितनी आ रही हैं, मैंने वो तो अभी देखा नहीं है ज़्यादा। 530 आ रही थी और 480 भी आ रही थी एक, WTB वाली 480। कोई बात नहीं, आज देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है, उठा के बाहर फेंकता है या फिर अपने अंदर ले जाता है। देख रहे हैं मार्केट कितनी नौटंकी कर रहा है, बार बार कभी ऊपर नीचे और वहीं की वहीं है। अभी थोड़ा सा अगर उठ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेरा स्टॉप लॉस 3000 के माइनस में ही होगा, मुझे लग रहा है आज। टोटल OI हो गया 5,70,000 और एक पे है 4,50,000 कॉल साइड में। पुट साइड में OI बहुत कम है, जिससे सेलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस मेरा लग चुका है भाई, जो आज ये मेरा स्टॉप लॉस है। आज स्टॉप लॉस मेरा क्यों लगा? सब लोग कहते हैं डेली प्रॉफिट कौन कर सकता है, वही बात सही है, हमारा डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता। और आज हम सिनेरियो के अगेंस्ट गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि भाई मुझे भी आज देखना था और दिखाना था, जो मैं केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ट्रेडिंग करता हूँ वो भी कभी कभी फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं फेल? क्योंकि जो यहाँ पर बेसिकली थ्योरी बनती है ना, गेम ऑफ परसेंटेज, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ गेम ऑफ परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी ने गेम ऑफ परसेंटेज ले लिया वो कभी फेल नहीं होता। ये भी बहुत सारी थ्योरी हैं इसमें, सबके अलग अलग मायने हैं। $24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे फिर WTB होगा, यानी कि अगर 24,400 पे ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट कम से कम EOS +2 तक जाएगा, यानी कि 24,300 के डाइवर्जन तक आराम से जाएगा ये। अब ये मार्केट गिरने वाला ही है। मैं इसमें सेलिंग का ट्रेड मारता हूँ अब इसमें। अभी एक अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रीमियम भी हैवी है, रुकना पड़ेगा ज़रा, थोड़ा सा इंतज़ार। स्टॉप लॉस लग ही जाता मेरा। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तो है और जो मैंने अपना फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगा रखा भी वो नहीं आया है। और देखता हूँ ज़रा स्टॉप लॉस क्यों नहीं आया है। फ्यूचर निफ्टी अभी वो वहीं है। देखो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हो ना, ये जो लेवल है अभी निकल के यहाँ से आया है, मात्र कितने पॉइंट से रह गया मेरा लेवल? 45 से बाइंग है मेरी, 45 का स्टॉप लॉस बना था मेरा उसमें। अभी 10 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे अभी यहाँ पे। 10 पॉइंट का एसएल भी बाकी है मेरा, पूरा 25 पॉइंट का एसएल लेता हूँ ना मैं। 25 पॉइंट के एसएल में भी मेरा ये, और आप ये देख रहे होंगे सिनेरियो के हिसाब से मेरा एसएल हो गया है, पर मेरा 25 पॉइंट का जो एसएल मैं लगा के रखा हूँ वो नहीं आया है। और मेरा लॉस अब बहुत भी कम, पहले से ही बहुत कम हो चुका है। 6,000 का लॉस दिखा रहा है अभी। 5500। मेन चीज़ क्या होती है इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते के साथ साथ जहाँ पर WTB हो रहा है या WTT हो रहा है उसकी परसेंटेज बहुत मायने रखती है। ध्यान रहे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर 75% से ऊपर हो जाता है वो स्ट्राइक प्राइस अपने आप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाती है। रिस्की होती है वो। मेरा ट्रेड अभी चल रहा है, यहाँ तक कि एग्जिट मारना मुझे चाहिए था उसमें,
पर तब भी मेरा ट्रेड चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरा अभी स्पॉट पर स्टॉप लॉस है, फ्यूचर में स्टॉप लॉस नहीं है। स्पॉट पर भी नहीं आया है अभी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा था बहुत नीचे। 25 पॉइंट का मैंने ऐसे लगाया है अपना। फ्यूचर में भी 25 पॉइंट का है, स्पॉट में भी 25 पॉइंट का है। सिनेरियो के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस है। ध्यान रहे, अब जो 24,400 की सपोर्ट साइड बन रही है 98%, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे ना ज़्यादा, तो इसमें तो रुकना ही नहीं है किसी भी हाल में। अब तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाला हूँ 58 समथिंग। 15 पॉइंट का ही लॉस हो रहा है अभी तो, 17 पॉइंट का। ओहो, सही है सही है। लो, अब फिर आगे नीचे। मार्केट में बने रहना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिसने मार्केट में पेशेंस रख लिया ना, वही आगे बंदा कामयाब हो जाता है। सिनेरियो को समझो और पेशेंस रखो, प्रॉफिट आएगा पर देर से आएगा। अब मेरा जो लॉस है, मिनिमाइज कितना भी कर लूँ, मेरा 5500 का लॉस हो रहा है। वो लॉस तो होना ही जायज़ है। डेली तो मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। और मैं होल्ड क्यों किया हूँ अभी तक? क्योंकि मुझे 24,400 की जो सपोर्ट है उसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगती है, और हो जाए 5%, पर देखता हूँ उसको निकालने का। आज एक्सपायरी है, ये मत सोचना कि मैं हमेशा डेली प्रॉफिट कर रहा हूँ। आज क्यों नहीं कर पाया? मैंने पहले ही बोला शुरू में, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, एक्सपायरी है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं, लोग उस पर बार बार ट्रेड कर करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कहते हैं ना बिना सर, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी, वो यही हो रहा है। लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये होता है, जहाँ से ट्रेड एक्चुअल में लेना है वहाँ से तो लिया नहीं है, और कहीं और जाके बैठ जाते हैं। वो क्या होता है, उस चीज़ से खुद का भी लॉस और औरों का भी लॉस। जो बिगनर्स होते हैं नए नए, उनकी वजह से यही होता है। ध्यान रहे, परसेंटेज पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। %95 परसेंटेज अब तेज़ी से घटी थी। देखते हैं क्या होता है। एसएल नहीं लग रहा है भाई। इस केस में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिसको लॉस हो रहा हुआ होता है ना, वो एक्चुअल में अपने लॉस को कवर करने के लिए और एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाइंग कर लेते हैं। आज मुझे पहले करता था, मैं शुरू के 2 साल मैंने किया था एक्स्ट्रा बाइंग। अब मुझे पूरा 1 साल ऐसा हो गया है, मैं दोबारा बाइंग करता ही नहीं हूँ। मतलब उसको मार्टिंगल बोलते हैं। मैंने अभी तक मार्टिंगल 1 साल से नहीं किया है। लॉस आ रहा है आने दो, प्रॉफिट आ रहा है आने दो। क्वांटिटी एक बार में ही ऐड होती है, दोबारा ऐड नहीं होती है। अब ओवाई चेंज देखते हैं हम, पुट साइड में माइनस में जा रहा है। कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसका मतलब ये, इन लोगों को ये पता है कि मार्केट हमें पैसा नहीं देने वाला है कॉल साइड में। वो भी जो कॉल को राइट करेगा बस उसी को प्रॉफिट होगा। 93% हो गया। अब मुझे यहाँ से बाहर आना चाहिए, पर ये स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है मेरा। क्या करूँ मैं? मैन्युअली स्टॉप लॉस मार दूँ, तब भी कुछ नहीं होना है। लॉस तो तब भी होना है। इतना कंपेयर करके देखिए, जिसने भी यहाँ कॉल बाइंग किया होगा उसका कितना लॉस चल रहा होगा। 2 लाख के कैपिटल में, 3 लाख के कैपिटल में जितना भी लॉस चल रहा है, उसका कितना लॉस चल रहा होगा। मेरे तो 12 लॉट हैं, और 12 लॉट आप ऑप्शन को उठा के देखिए, उसमें मुझसे ज़्यादा लॉस चल रहा होगा। आज पहाड़ों की ठंड अच्छी लग रही है।
तू अपना बना ले शंभु।